अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके स्क्रीन पर महा टीईटी का 2014 का पेपर मौजूद है और एक तरफ नफ्सियात की डीएड की किताब मौजूद है। ठीक है, मतलब उसकी पीडीएफ मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर डेट दी गई है, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। देखिए दिसंबर 2014 ये डेट दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर पेपर 1 दिया गया है। पेपर 1 है ये। ठीक है, तो हम जो है सीडीबी का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले 2014 का उर्दू और इंग्लिश के जो पेपर थे वो हमने सॉल्व कर चुके हैं, और 2013 के भी सभी सवालिया पर्चे हल कर चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम जो है 2014 के पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी हल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए 30 सवालात होते हैं और हर सवाल का अपना नंबर होता है। तो सीडीपी जो है सवाल नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक होता है। तो चलिए देखते हैं कितने हल कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके स्क्रीन पर। देखिए पहला सवाल दिया गया है कि माहिर नफ्सियात और नफ्सियात की उनकी तारीफ़ों के लिहाज से मुनासिब जोड़ियां लगाइए। अभी आप लोगों को जोड़ी लगाना है। एक तरफ माहिर नफ्सियात के नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनकी तारीफ़ें दी गई है। देखिए इस तरह के सवालात में अगर आप लोगों को एक का भी अगर पता हो ना, तारीफ़ किसी एक की भी तारीफ़ आपको पता हो और आप अपने ऑप्शन से मैच करें तो बाकी सबका भी पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अलीफ जो है अरस्तु है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु। अगर इसका आपको पता है तो फिर अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि अरस्तु का मुझे पता है कि अरस्तु ने इल्म नफ्सियात को जो है रूह का इल्म कहा है, तो पहले का तीसरा। तो ये चारों ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले का तीसरा दिया है, तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि कौन सा जवाब हो सकता है। इस तरह से हम चॉइस कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे पता चल गया है कि अब इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, पहला ही सही है ना। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। देखिए आंसर की में दिया गया है 61 का फर्स्ट ही है। ठीक है, इस तरह से अरस्तु ने नफ्सियात को जो है रूह का इल्म कहा है। मैकडॉगल ने जो है इल्म नफ्सियात को जहन का इल्म कहा है, और विलियम वुंट ने शऊर का इल्म कहा है। मार्गन किंग रॉबिन्स ने जो है बर्ताव का इल्म कहा है। तो ये जो है कीवर्ड्स है कि अगर आपको ये कीवर्ड्स भी याद रहे ना, तो आप लोग जो है जवाब ढूंढने में आप लोगों को आसानी होगी। रूह का इल्म, शऊर का इल्म, जहन का इल्म और बर्ताव का इल्म, पूरा जुमला नहीं याद रहते हुए भी, है ना, क्योंकि तो हमें लिखना तो है नहीं, ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होता है। इस तरह से चलिए मैं पीडीएफ में भी आप लोगों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ है, देखिए यहाँ रूह का इल्म है ना, यहाँ दिया गया है रूह का इल्म। तो यहाँ है, देखिए अरस्तु ने नफ्सियात को रूह का इल्म कहा है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा चला जाएगा। इसके अलावा जहन का इल्म है, शऊर का इल्म है। देखिए शऊर का इल्म यहाँ दिया गया है वुंट ने, जेम्स और वुंट ने कहा है कि ये नफ्सियात जो है शऊर का इल्म है। इसके अलावा देखिए मैकडॉगल ने उनकी ये बात से इनकार किया है। नफ्सियात शऊर का इल्म है ये ना कबूल करते हुए मैकडॉगल ने कहा है कि शऊर पूरी तरह से बुरा लफ्ज़ है और नफ्सियात के लिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शऊर लफ्ज़ को आम माना में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है,
अब बर्ताव, नफ्सियात बर्ताव का इल्म है। देखिए यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी तारीफ़ें बयान किए हैं नफ्सियात को लेकर, देख सकते हैं आप लोग। मैं जो है पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 है, दर्ज झेल से तजुर्बाती तरीके की मुनासिब हद कौन सी है? तजुर्बाती तरीके की मुनासिब हद कौन सी है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तजुर्बाती तरीका होता क्या है। तो देखिए ये पेज नंबर 20 पर दिया गया है तजुर्बाती तरीका। देखिए यहाँ दिया है। थोड़ा सी पढ़ लेते, जान लेते हैं। तजुर्बाती तरीका खालिस साइंटिफिक तरीका समझा जाता है। ये तरीका एक तरह से महदूद मुशाहिदे का तरीका है। इसमें अफराद के बर्ताव के किसी पहलू को सामने रख कर उस पर नफ्सियाती तजुर्बागाह में तजुर्बे और मुशाहिदे किए जाते हैं। मतलब इंसान के बर्ताव के पहलू का मुशाहिदा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बर्ताव के पहलू का मुशाहिदा किया जा रहा है। किसी खालिस और महदूद हालात के तहत किसी एक किस्म के किरदार के बर्ताव का मुताला किया जाता है। किसी भी तजुर्बे के दो मकासद होते हैं। पहला ये कि तजुर्बे से कोई नई चीज़ ईजाद की जाती है, और दूसरा तजुर्बा जो हो चुके हैं उसकी सदाकत को जांचना और परखा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा तजुर्बाती तरीका, जिसमें इंसान के बर्ताव के किसी एक पहलू पर गौर व खोज किया जाता है ना। तो मतलब किसी एक इंसान के, ये मतलब ग्रुप के लिए मुनासिब नहीं होगा ये तरीका। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या अब ये सवाल में पूछा ये है कि तजुर्बाती तरीके की मुनासिब हद क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर दिया है तजुर्बाती तरीका खामियां या हुदूद, तो उसकी हद क्या हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये बहुत महंगा तरीका होता है, जैसा मैं आप बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अखराजात इसमें ज़्यादा होते हैं, और कोई तजुर्बेकार ही शख्स इसको मतलब इस तजुर्बे तरीके को कर सकता है, कोई भी मतलब नहीं कर सकता इस तरह से। अब यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। अलिफ है, मफूल के अंदरूनी अज्जा मुंजबत होते हैं। बे है, इस तरीके में ज़्यादा खर्च और ज़्यादा वक्त दरकार होता है, जैसा कि मैंने बताई आपको। जी में मसनूई रद्द अमल के इम्कानात होते हैं। हाँ बिल्कुल इम्कानात हो सकते हैं, जब सामने वाले को पता है कि उन पर गौर व खौज किया जा रहा है, तो उनका जो रद्द अमल होगा वो ज़ाहिरी तौर पर होगा, ना कि अंदरूनी तौर पर। दाल है, फ़ाइल का माहिर होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं बताई कोई एक्सपीरियंस वाला ही होना ज़रूरी है, कोई भी इस तरीके को नहीं कर सकता। तो अब उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। ठीक है, 62 का तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। एक बार मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। देखिए 62 का तीसरा दिया गया है। ठीक है, तो तजुर्बाती तरीके के ये हुदूद है, जैसे कि तीसरे में क्या क्या दिया है। बे है, बे इस तरीके में ज़्यादा खर्च और ज़्यादा वक्त दरकार होता है। जी में मसनूई रद्द अमल के इम्कानात होते हैं, यानी उन्हें अगर पता हो, देखिए यहाँ पे दिया है हमारे ऊपर तजुर्बा हो रहा है, ये जानकर जवाब मसनूई मिलता है। ठीक है, और दाल है, फ़ाइल का माहिर होना ज़रूरी है
है ना, ये भी इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ चौथा है, तजुर्बा करने वाला माहिर होना चाहिए, किसी दूसरे से ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल बयानात से तालीमी अमल की मुनासिब खुसूसियात कौन सी है? तालीमी अमल की मुनासिब खुसूसियात कौन सी है? तो देखिए तालीमी अमल क्या है? तालीमी अमल यही है दर्स व तदरीस, है ना, सीखना सिखाना, यही तालीमी अमल है जिसमें असातिज़ा होते हैं, तालिबे इल्म होते हैं और सरपरस्त होते हैं। तो ये खुसूसियत कौन सी है इन चारों में से? तो अलीफ है, अलीफ दिया है तालीम, ये सा मरकज़ी अमल है। ठीक है, बे है तालीम, ये बेसाख्ता अमल है। जीम है तालीम, ये कुदरती और सहल अमल है। और दाल है तालीम, ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, तमाम, अलिफ बे जीम और दाल, तमाम, ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तालीमी अमल की ये चारों भी जो है खुसूसियात है। मैं आंसर की आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 का, देखिए 63 का यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64 यहाँ दिया है कि एक वक्त में एक मरहला, फौरी तस्दीक, बाअमल रद्द अमल, इस उसूलों पर मुनहसर तदरीजी आमोजिश दर्ज झेल से किस नज़रिए पर मुबनी है? नंबर 1 है मशरूत रद्द अमल का नज़रिया, नंबर 2 है सही व खता का नज़रिया, नंबर 3 है मशरूत अमली नज़रिया, या नंबर 4 है बसीरती नज़रिया आमोजिश। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों को ये चारों नज़रिए के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या क्या दिया है सवाल में कि एक वक्त में एक मरहला, फौरी तस्दीक, बाअमल रद्द अमल, इन उसूलों पर मुनहसर तदरीजी आमोजिश। तो देखिए अभी एक मरहला फौरी तस्दीक तो मशरूत रद्द अमल के नज़रिए में नहीं आ सकता। क्यों, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और सही खता में भी नहीं आ सकता और ना ही बसरती में आ सकता। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है कि मशरूत अमली नज़रिया इसका सही जवाब है कि ये एक मरहला, फौरी तस्दीक, बाअमल रद्द अमल, ये जो उसूल है ये मशरूत अमल नज़रिए में ही फिट बैठती है। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, पेज नंबर 39 पर देखिए 39 पर यहाँ पर दिया है मशरूत रद्द अमल नज़रिया। ये नज़रिया जो है पावलो ने पेश किया है। देखिए आईपी पावलो, इन्होंने ये नज़रिया पेश किया। ठीक है, उन्होंने एक तजुर्बा किया था भूखे कुत्ते पर। उन्होंने उसे एक जगह बांध दिया था और उसके सामने खाना लाया जाता था। वो खाना देखकर जो है कुत्ते के मुंह से लुआब निकलता था और फिर उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है एक बेल लगा दी और जब भी वो रिंग होती थी
और उसके बाद उसे खाना दिया जाता था। तो थोड़े दिन तो ऐसे ही उन्होंने कंटिन्यू तजुर्बा किया। एक वक्त ऐसा आया कि जब वो घंटी बजती थी तब कुत्ते के मुंह से लुआब निकलना शुरू हो जाता था। मतलब पहले तो वो खाना देख के उसके मुंह से लुआब निकलता था, लेकिन जब उसके सामने खाना नहीं लाया गया, बस घंटी बजा दी गई, तो उसके मुंह से लुआब आना शुरू हो गया। इस तरह से उन्होंने जो है एक कुत्ते पर तजुर्बा किया कि गैर फितरी जो चीज़ है, गैर फितरी अमल है, उससे भी जो है फितरी अमल होना शुरू हो गया था। गैर फितरी यहाँ घंटी को कहा गया है और लुआब निकलने का अमल फितरी है। तो गैर फितरी अमल से फितरी अमल को जोड़ा गया है कि गैर फितरी अमल से भी जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके मुंह से लुआब निकल रहा है। तो ये तजुर्बा पाओलो ने किया, जिसे मशरूत रद्द अमल कहा गया है कि कुत्ते के मुंह से लुआब निकलना वो एक तरह से क्या हो गया, रद्द अमल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने तजुर्बा किया। तो देखिए, इस तजुर्बे के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है, दिन जा रहा है, ठीक है, मुशाहिदा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो फौरी तस्दीक नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये मशरूत रद्द अमल का नज़रिया यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद सही व खता का नज़रिया जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। देखिए, वो पेज नंबर 35 पर है। यहाँ पर ये तजुर्बा जो है थॉर्नडाइक का है, सही व खता का, जिन्होंने भूखी बिल्ली पर तजुर्बा किया था। इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, कि मतलब उन्होंने क्या किया था, भूखी बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दिया था और बक्से के बाहर उसका खाना रख दिया था। अब खाना लेने के लिए बिल्ली जो है वो गैर मुनासिब हरकतें करती है। मतलब एक सेकेंड, यहाँ पर है बेकार, हाँ, बेकार हरकत करती है, फजूल हरकतें करती है। तो उन्होंने जिसमें उसे कैद किया था उसमें बटन भी था कि उसकी इन हरकत से क्या होता है कि बटन दब जाता है। तो बटन दबता है तो दरवाज़ा खुल जाता है बॉक्स का, और वो बाहर आके अपना खाना खाकर फिर चली जाती है। तो कई दिनों तक ये इस तरह से तजुर्बा करते रहे। तो बिल्ली ने जान लिया था कि वो बटन दबने से ही बॉक्स खुलता है और वो बाहर आके अपना खाना खा सकती है। तो इस तरह से उसके फजूल हरकत में कमी आ गई और वो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो बटन दबाकर इजीली बाहर आ जाती है और अपना खाना खाकर चली जाती है। तो इस तजुर्बे के लिए भी अच्छा खासा वक्फा लगता है, फौरी तस्दीक नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सही खता का नज़रिया भी इस सवाल के लिए मुनासिब नहीं है। और बसरती नज़रिया आमोजिश जो है, गेस्टाल्ट नज़रिया, ये नज़रिया जो है कॉलर ने किया था चिंपांजी, यानी सुल्तान नाम के चिंपांजी पर। देखिए, वो भी मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 43 पर है। देखिए, बसरती नज़रिया, गेस्टाल्ट नज़रिया, ये जो है कॉलर ने किया था। देखिए, यहाँ उनका नाम दिया है, कॉलर ने ये तजुर्बा किया था। देखिए, यहाँ है, कॉलर ने अपना तजुर्बा जो है सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किया था। उन्होंने क्या किया था, चिंपांजी को इस तरह से पिंजरे में डाल दिया था और ऊपर जो है केले लटका दिए थे और एक साइड में बक्से रख दिए थे और एक डंडा रख दिया था इस तरह से। और चिंपांजी जो है पहले बहुत उछल कूद करने लगा केले को हासिल करने के लिए, फिर भी जो है वो पहुंच नहीं सका। तो उसने अपनी नज़र दौड़ाई और उसको बक्सा नज़र आया, तो उसने क्या किया, बक्सा जो है एक से
एक के ऊपर एक रख के उस पर चढ़ गया और इजीली जो है केले को उसने जो है हासिल कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने ये तजुर्बा पेश किया और उन्होंने साबित किया कि इस तरह से हम अपनी बसीरत से, अपनी नज़र से चारों तरफ नज़र दौड़ा कर जो है अपने जो मसाइल है वो हल कर सकते हैं। जो भी मुश्किल में आप हो उसको हल कर सकते हैं। तो इस तजुर्बे के लिए भी जो है अच्छा खासा वक्त लगता है, फौरी तस्दीक नहीं हो पाती है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अब बचा मशरूत अमली नज़रिया। ठीक है, मशरूत अमली नज़रिया जो है वो जो है ऑपरेंट कंडीशन थेरी जो है स्किनर ने पेश की है, पेज नंबर 41 पर है। देखिए पेज नंबर 41 है, मशरूत अमली नज़रिया, BF स्किनर। ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने पेश की है। इन्होंने जो है कबूतर और चूहे पर जो है अपना तजुर्बा किया है। देखिए मैं आप लोगों को इजीली बता दे रही हूँ। इन्होंने मतलब मोटिवेशन पर जोर दिया है कि अगर मतलब आमोजिश में मोटिवेशन मिलती है तो हम आमोजिश ज़्यादा अच्छे से होती है। उन्होंने क्या किया अपने तजुर्बे में कि एक बॉक्स में कबूतर को डाल दिया अंदर और बॉक्स में 2 सुराख बना दिए। एक सुराख वाइट कलर का और दूसरा सुराख जो है काले कलर का उन्होंने किया और नोटिस किया, मुशाहिदा किया कि कबूतर जो है बहुत यहाँ वहाँ चोंच मारता था। तो जब उसको वाइट सुराख से दाना मिलने लगा तो उसने काले सुराख पर चोंच मारना बंद कर दिया। अब वो क्या करने लगा, सफ़ेद सुराख पर ही चोंच मारने लगा। जब कबूतर को वाइट सुराख से, सफ़ेद सुराख से दाना मिलने लगा तो वहीं वह चोंच मारने लगा। तो उन्होंने इस तरह से साबित किया कि जब हमें मोटिवेशन मिलता है, मतलब मोहर्रिक, देखिए यहाँ दिया है नतीजा निकाला, यहाँ पढ़ रही हूँ मैं। देखिए ये नतीजा निकाला कि मोहर्रिक से पैदा अमल ही सीखने का सबब है। ये बात उन्होंने अपने तजुर्बे से साबित की है। ठीक है, तो आप लोगों का ये सवाल का जो सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर 3 है, मशरूत अमली नज़रिया, क्योंकि इसमें एक मरहला फौरी तस्दीक और बाअमल रद्द अमल मिल रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। 64 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 65। आखिरी बचपन में बच्चों की नशोनुमा के लिए मौलिम को दरअसल से कौन सी बातों पर अमल करना लाजमी है। देखिए हमें ये बात ध्यान से देखना चाहिए सवाल में कि कौन सा मरहला दिया है, आखिरी बचपन का दिया है। आखिरी बचपन यानी कि 6 साल से लेकर 12 साल तक। ठीक है, आखिरी बचपन। इब्तदाई बचपन यानी 2 साल से लेकर 6 साल तक और आखिरी बचपन यानी 6 साल से लेकर 12 साल तक। ठीक है, तो 6 साल से 12 साल में बच्चों की नशोनुमा के लिए मौलिम को 10 झेल से कौन सी बातों पर अमल करना लाजमी है। तो अलिफ दिया है हुर्फों को मुनासिब मोड़ देना, बे है बगैर नुक्स के सही तलफ़ुज़ के साथ असपर करना, जी में ग्रो ना बनाते हुए ज़ाती तौर पर काम की ज़िम्मेदारी देना, या दाल है बच्चों की तख्लीकी नशोनुमा के लिए सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो दिया है वो होना चाहिए। ठीक है, 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है हुर्फों को मुनासिब मोड़ देना, बगैर नुक्स के सही तलफ़ुज़ पेश करना। ठीक है, और दाल है बच्चों की तख्लीकी
नशोनुमा के लिए सरगर्मी मुनक्किद करना। तो अली, बे और दाल ये सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नहीं, अलीफ बे दाल, हाँ अलीफ बे दाल ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, जीम क्यों नहीं है? क्योंकि जीम में क्या दिया है कि ग्रो ना बनाते हुए ज़ाती तौर पर काम की जिम्मेदारी देना। देखिए 6 साल से 12 साल के बच्चों को हम ज़ाती तौर पर जिम्मेदारी नहीं दे सकते, इसलिए जीम इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया गया है। 65 का ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 है, ज़हीन व फ़तीन तलबा के लिए मौलिम ने दर्ज झेल से क्या करना मुफीद साबित होगा? ज़हीन व फ़तीन तलबा के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ ज़हीन तलबा की बात हो रही है, तो अलीफ है, देखिए अलीफ है, एक जमात छोड़कर अगली जमात में दाखिला देना सही बात है। अगर बच्चा ज़हीन है तो उसे अगली जमात में दाखिला देना ज़रूरी है। बे है, जमाती तदरीस में उनका इश्तराक बढ़ाया जाए। अब वो ज़हीन है तो उनका इश्तराक भी बढ़ाएंगे। जीम है, जुदागाना निसाब तालीम तैयार करना। अब ज़हीन बच्चों के लिए जुदागाना निसाब तालीम भी तैयार करना ज़रूरी है। दाल है, गर्मियों की छुट्टी में मदरसा शुरू करना। ठीक है, अब ज़हीन बच्चे हैं तो उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल करें, ज़्यादा आमोजिश हो, तो उनके लिए अलग से जो है क्लास भी हम रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि छुट्टियों में भी उनकी क्लास लेंगे। तो चारों ऑप्शन जो है मुनासिब है, सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही हो सकता है, तमाम। ठीक है, 66 का चौथा देखिए यहाँ दिया गया है, 66 का चौथा सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 है, सही व खता के तरीके में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताई बिल्ली वाला तजुर्बा थॉर्नडाइक का, उन्होंने सही व खता का नज़रिया दिया है। तो इस तरीके के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन से बयान सही है? ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को वजाहत दे दी सही व खता के तरीके का, तो देख लेते कौन सा बयान सही है। अलीफ है, इस तरीके से आमोजिश करते वक्त तरक्की निहायत आहिस्ता होती है। बिल्कुल सही बात है, तरक्की आहिस्ता होती है। देखिए बिल्ली ने कितनी गैर ज़रूरी हरकत की थी, है ना, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया था वो धीरे धीरे आया था, फ़ौरन नहीं आया था उसमें इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बे है, गैर ज़रूरी हरकत की वजह से मज़ीद मेहनत दरकार होती है। वाकई में बिल्ली ने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हरकत की। देखिए उन्होंने बिल्ली पर तजुर्बा किया, तो मैं वो उसकी आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बिल्ली ने गैर ज़रूरी हरकत की थी, तो ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। जीम है, इस तरीके में हासिल करदा कामयाबी ज़्यादातर खालिस इत्तेफाक होती है। खालिस इत्तेफाक ही होती है ना, इत्तेफाक से उसका पैर पड़ गया था बटन पर, तो उसे पता चला कि हाँ बटन दबने से जो है वो बाहर आ सकती है, दरवाज़ा खुल जाता है। दाल है, हासिल करदा महारतें दूसरे हालात में बासानी मुंतकिल होती है। तो देखिए ये दाल मुनासिब नहीं है। हासिल करदा महारतें दूसरे हालत में बासानी मुंतकिल नहीं होती है। ठीक है, बासानी मुंतकिल नहीं होती है क्योंकि महारतें पर्टिकुलर जो हालात है, जो सिचुएशन है उसी पर मुनहसर होती है। तो आप लोग का सही जवाब अलीफ बे जीम है। तो अलीफ बे जीम ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 67
7 का। देखिए सवाल नंबर 67 है, सवाल नंबर ये 67 है, उसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 देखिए फिर जोड़ियाँ आ गई, यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ दर्ज झेल जज्बाती ज़हानत के पहलू और उनकी वजाहतों की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर, यहाँ एक तरफ आप लोगों को जज्बाती ज़हानत के पहलू दिए गए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को उसकी वजाहत दी गई है। ठीक है, तो पहलू क्या क्या दिए गए हैं? देखिए अलिफ में दिया गया है खुद आगही, नंबर बे में दिया है दाखिली तहरीक, जीम है जीम देखिए क्लियर नहीं है, असल में 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से ही तहरीर किया गया है। तो हिस्सा जुस्त है या वो सित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाल है समाजी महारतें। ठीक है, तो अभी देखिए खुद आगाही यानी कि खुद से आगाह होना है ना, इंसान को खुद से आगाह होना चाहिए कि उसके अपने जज्बात क्या है, वो किस तरह से उसे काबू में रख सकता है। तो इस तरह से चारों में से क्या हो सकता है? खुद की कुव्वतों को जानना, रब्त रखना, काम करने के लिए आमदा करने वाली कुव्वत। देखिए खुद आ गई कोई कुव्वत है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन 3 तो होगा नहीं। और 4 में दिगर अफराद के किरदार में घुल मिल जाना, तो खुद आ गई में ये भी नहीं आएगा, घुल मिल जाना, रब्त रखना। खुद आ गई में यही आएगा कि खुद की कुव्वतों को जानना, है ना, खुद की कुव्वतों को जानना, यानी अलिफ का पहला ही होगा। तो देखिए अलिफ का पहला ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया है, 2 में भी दिया है और 4 में भी दिया है। सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 3 है वही हट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है बे है दाखिली तहरीक। अब दाखिली तहरीक क्या हो सकती है? दाखिली तहरीक रब्त रखना या काम करने के लिए आमदा करने वाली कुव्वत। तो मुझे लगता है कि बे का ऑप्शन 3 हो सकता है, ऑप्शन 3। ठीक है, पहले का पहला दाखिली तहरीक ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। और समाजी महारतें रब्त रखना या दिगर अफराद के किरदार में घुल मिल जाना। तो देखिए दोनों मिल रहा है। बे का जो तीसरा है, बे का तीसरा ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया गया है बे का तीसरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बे का तीसरा और कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया है बे का तीसरा। ठीक है, जीम में जो है ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि दिगर अफराद के किरदार में घुल मिल जाना, मतलब ऑप्शन नंबर 2 के जीम में चौथा दिया है। और दाल में समाजी महारतें रब्त रखना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। फिर भी एक बार हम आंसर की देख लेते हैं। सवाल नंबर 68 का, देखिए 68 का ऑप्शन नंबर 2 ही सही है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए हमने कैसा जवाब ढूंढे। खुद आ गई यानी खुद की कुव्वतों को जानना। दाखिली तहरीक बे का तीसरा है कि काम करने के लिए आमदा करने वाली कुव्वत, ये दाखिली तहरीक में आ जाएगा। ठीक है, और जीम का जो है वो दिगर अफराद के किरदार में घुल मिल जाना। और दाल है समाजी महारतें यानी रब्त रखना, समाज में जो है हम एक दूसरे से रब्त रखते हैं, तो वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 ज़हानत की तारीफ करते वक्त विलियम जेम्स ने
दर्ज झेल से कौन से अज्जा पर जोर दिया है? तो देखिए, ज़हानत की तारीफ जो है वो बहुत से माहिर नफ्सियात ने अलग अलग पेश की है। अभी यहाँ पर विलियम जेम्स ने जो है कहा है कि, एक सेकेंड, नए ख्यालात में मुताबिकत। ठीक है, विलियम जेम्स ने कहा है, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है कि विलियम जेम्स ने जो है, इन्होंने जो है ये वाली तारीफ बयान की है। कौन से अज़्ज़ा पर जोर दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि नए ख्यालात में मुताबिकत, इस पर जोर दिया है उन्होंने। बाकी ख्यालात का इतलाक, टूटे हुए हिस्सों की तरकीब, इक्तसाबी सलाहियतों का मखलूत नज़्म, ये सब उन्होंने नहीं कहा, बल्कि नए ख्यालात में मुताबिकत इस तरह से उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है, ज़हानत की तारीफ। बाकी और भी जो माहिर नफ्सियात है उन्होंने भी अलग अलग तारीफ़ें बयान की है। मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ 69 का। देखिए 69 का यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70, इदराक और मुतखय्यला के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन से बयान सही है? अभी इसका जवाब अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए इदराक किसे कहते हैं और मुतखय्यला किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। 56 पर, पेज नंबर 56, यहाँ पर दिया गया है। देखिए इदराक के बारे में, देखिए यहाँ दिया गया है इदराक। ठीक है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देती हूँ। देखिए इदराक जो होता है ना, एक तरह का एहसास होता है, लेकिन हम एहसास को इदराक नहीं कह सकते हैं। एहसास जो है फर्स्ट स्टेप है इदराक की। जब मिसाल के तौर पर हम अपने हिस्सी आज़ा से कुछ महसूस करते हैं, मतलब समझ लीजिए कि अगर हम कोई आवाज़ सुन रहे हैं, कोई ज़ोर से मतलब फटने की या फूटने की हमें आवाज़ आई, यानी हम कानों के ज़रिए महसूस किए कि आवाज़ आई, तो ये हमारा एहसास है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश किए कि वो आवाज़ किस चीज़ की है, बंदूक की है या किसी बम की है, धमाके की है। तो जब हम ये तस्दीक कर लिए कि वो आवाज़ बंदूक की थी या किसी बम की थी, तो हम उसे इदराक कहेंगे कि हमने कंफर्म कर लिए कि वो आवाज़ जो है बम की थी या बंदूक की थी, ये हमने कंफर्म कर लिए, यानी कि वो इदराक हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ दिया है एहसास प्लस मतलब। जैसा कि मैं बताई कि हमें आवाज़ का एहसास हुआ, तो एहसास इदराक की फर्स्ट स्टेप है। और जब हमने उसका मतलब अखज़ कर लिया कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी, तो यानी कि हमें इदराक हो गया। ठीक है, इस तरह से तो ये इदराक हो गया। उसके बाद अब ज़रूरी नहीं सिर्फ कान का, हमारे पांचों हिस्से आज़ा इसमें शामिल होते हैं, नाक, ज़बान और हमारी जिल्द। ठीक है, जैसे नाक से भी अगर हम कोई
खुशबू सूंघ लिया, हमें कोई खुशबू आ रही है, तो हमें एहसास हो रहा है, पहली स्टेप हमें एहसास हो रहा है कि हाँ भाई हमें खुशबू आ रही है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये खुशबू किस चीज़ की है, खाने की है या फूल की है या कोई परफ्यूम की है। हमने तस्दीक कर लिया कि नहीं ये तो खाने की खुशबू है, यानी हमने इदराक कर लिया। ठीक है, तो ये इदराक है। और मुतखय्यला यानी कि शबी, वो भी मैं बता देती हूँ पेज नंबर 60 पर, पेज नंबर 60 पर है मुतखय्यला। मुतखय्यला का मतलब होता है शबी। ठीक है, शबी यानी कि हल्की धुंधली सी तस्वीर, हमारे आँख के सामने आना। आँख के सामने आना मतलब ज़ाहिरी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर, कि हम अपने जहन में सोच रहे हैं, मतलब याद करने की कोशिश कर रहे हैं किसी की शक्ल, कोई मंज़र, तो वो धुंधला सा हमें जहन में नज़र आता है, धुंधला सा हमें याद आता है, उसी को हम मुतखय्यला कहते हैं, शबी कहते हैं। ठीक है, धुंधला सा। देखिए यहाँ पर दिया गया है धुंधली सी नकल। देखिए यहाँ पर दिया गया है धुंधली सी नकल। देखिए है ना, जहन के सामने धुंधली सी नकल की हैसियत से लाया जाता है और उसी को शबी ज़हनी तस्वीर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमें जवाब ढूंढने में आसानी होगी। आप लोग को पता चल गया इदराक और मुतखय्यला किसे कहते हैं। तो इनके मुताबिक कौन से बयान सही हो गए। अलिफ दिया है इदराक दाखिली मसनूई, तो मुतखय्यला मारूजी होते हैं। देखिए इदराक जो है दाखिली मसनूई नहीं होता, जैसा कि मैं अभी बताई कि इदराक करने के लिए हमें तस्दीक करना होता है ना, तो वो दाखिली कैसे होगा, तो अलिफ तो होगा ही नहीं। ठीक है, अलिफ कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिसमें अलिफ नहीं है। ठीक है, और बे दिया है मुतखय्यला, ये इदराक की नकल होती है। बिल्कुल सही बात है कि मुतखय्यला यानी कि शबी जो है इदराक की नकल होती है। जीम है इदराक शिकस्ता नहीं होती, बिल्कुल इदराक शिकस्ता नहीं होती बल्कि वो तो पुख्ता होती है। मुतखय्यला से शिकस्तापन महसूस होता है। जी हाँ, धुंधली तस्वीर नज़र आती है, उससे शिकस्तापन महसूस होता है। दाल है मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज़्यादा गैर मुस्तकिल होती है। बिल्कुल सही बात है कि मुतखय्यला जो है यानी कि जो शबी जो है वो गैर मुस्तकिल होती है, यानी बे जीम दाल जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर भी हम आंसर की में एक बार देख लेते हैं 70 का देखिए यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है दर्ज झेल बयानात से मालूमात को जमा करने के नमूनों से मुतालिक कौन से बयान मुनासिब है। ठीक है, मालूमात को जमा करने के नमूने, उसके हिसाब से कौन सा बयान सही है। तो देख लेते क्या क्या बयान दिया गया है। अलिफ है मालूमात को जमा करने के नमूनों को बयानिया तदरीसी नमूने भी कहा जाता है। देखिए ये सही बयान है, मालूमात को जमा करने के जो नमूने हैं उन्हें बयानिया तदरीसी नमूने भी कहा जाता है। ठीक है, सही है ये बयान। बे है किसी मौजू पर बहस करते हुए उसकी तौज़ी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है तौज़ी। जीम है मालूमात को जमा करने के नमूने पेश करने बाद मकसद वाज़े किया जाता है। देखिए ये जो बयान है ये सही नहीं है। देखिए क्यों सही नहीं है, क्योंकि नमूने पेश करने के बाद मकसद वाज़े क्यों किया जाएगा, बल्कि मकसद तो पहले से ही तय किए जाते हैं। दाल है पुरानी मालूमात का गैर ज़रूरी हिस्सा तर्क किया जाता है।
पुरानी मालूमात का गैर ज़रूरी हिस्सा तर्क किया जाता है। देखिए नहीं, गैर ज़रूरी हिस्सा तर्क नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन अलीफ और बे जो दिया है ना, यही दो सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, अलीफ बे, वही आपका सही जवाब है। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। 71 का, देखिए 71 का ऑप्शन नंबर 1 ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72, किस साइंसदान ने इस नुक्ते पर जोर दिया है कि आमोजिश की मुंतकली सिर्फ मजमून की यकसानियत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उसूल ढूंढकर तामीम करने पर भी मुनहसर है। देखिए ये जो है ना, बिल्कुल सही बयान है, और इस नुक्ते पर जो जोर दिया है वो CH जड़, हाँ CH जड़ जो माहिर नफ्सियात है उन्होंने ज़ोर दिया है। उन्होंने ही नज़रिए तामीम, अगर आप लोगों को पता होगा, D.Ed में आप लोग पढ़े होंगे, तो नज़रिया तामीम, उमूमियत का नज़रिया CH जड़ ने पेश किया था। तो अगर ये भी आपको याद है तो आप इजीली इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते थे। इसके अलावा देखिए आंसर की में मैं बता देती हूँ, यहाँ पर 72 का दूसरा दिया है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को PDF में बताती हूँ। एक सेकेंड, पेज नंबर 100 पर मौजूद है। बस पहुंच गए हम। देखिए नज़रिया तामीम, उमूमियत का नज़रिया, ठीक है, यहाँ मौजूद है। तो इस नज़रिए को देखिए यहाँ पर है, माहिर नफ्सियात CH जड़ ने पेश किया इस नज़रिए को। ठीक है, नज़रिया उमूमियत को। और क्या दिया गया है सवाल में कि आमोजिश की मुंतकली सिर्फ मजमून की यकसानियत पर मुनहसर नहीं है। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा था कि देखिए मजमून की किसी एक मजमून की आमोजिश करते वक्त मिसालों का सहारा लेकर आम उसूल के बारे में जाकर अहमियत रखना। ठीक है, सॉरी, हाँ एक मिनट, मैं वाज़े तौर पर पढ़ लेती हूँ एक बार इसको। किसी एक मजमून की आमोजिश करते वक्त मिसालों का सहारा लेकर आम उसूलों के बारे में जाकर अहमियत रखना, ऐसी आमोजिश की मुंतकली उमूमी तर्ज की होती है। तो यहाँ पर वही दिया है कि मतलब उसूल ढूंढकर तामीम, है ना, उसूल की बात की गई है। और इसके अलावा यकसानियत रखना मजमून में, तो यहाँ पर वही दिया गया है कि देखिए यहाँ मजमून के आम उसूल को अच्छी तरह समझ जाता है, तब इसमें अपनी तरबियत की दूसरी शक्लों में तब्दील करने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। इस तरह से कि मतलब अगर उसे उसूल पता चल गया तो वो उस उसूल का दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकता है। ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73, ड्राइंग, दस्तकारी, इन मज़ामीन के मुताले में सलीका मंदी, सलीका शारी और हुस्न ज़ौक़ रखने वाला तालिबे इल्म सेरेड के ख़त्म होते ही कमरे जमात में कूड़ा करकट फेंकते हुए निकल जाता है।
ये बयान आमोजिश की मुंतकली के किस नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, तो किस नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए आप लोगों को जो है ये चारों नज़रिए मालूम होना ज़रूरी है। यकसा अज्ज़ा का नज़रिया जो है थॉर्नडाइक ने पेश किया है। दो तरफ़ा मुंतकली ये कोई नज़रिया नहीं है। नज़रिए उमूमियत अभी मैंने बताई, नज़रिए उमूमियत जो है जड़ ने पेश किया, CH जड़ ने। और नंबर 4 है बामकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होने का नज़रिया। तो बामकसद और मकसद पर पुरखुलूस ईमानदार होने का नज़रिया जो है वेगले का नज़रिया है। ठीक है, तो अब इस सवाल के लिहाज से जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही है, क्योंकि यकसा अज़्ज़ा के नज़रिए में जो है वो जब आमोजिश हो रही है तो एक आमोजिश दूसरी आमोजिश पर मुनहसर होती है। यानी कि अगर आपको एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ को करने का आपको तरीका पता है और वही तरीका दूसरे चीज़ में भी होता है। मतलब अगर आपको मराठी आता है, मराठी लैंग्वेज आती है, तो आप उसका इस्तेमाल जो है संस्कृत सीखने में भी कर सकते हैं। इस तरह से जैसे हारमोनियम बजाने वाला इजीली टाइपिंग भी कर सकता है। तो मतलब दोनों में अगर अज्जा यकसा है तो सीख सकते हैं आसानी, आमोजिश की मुंतकली आसानी से हो सकती है। तो वो थॉर्नडाइक का नज़रिया है, यकसा अज्जा का नज़रिया, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। और नज़रिया उमूमियत में वही बात है कि आप लोगों को अगर उसूल पता है किसी भी चीज़ का और उस उसूल को आप जो है दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो नज़रिया उमूमियत है, जड़ का नज़रिया। और ये बामकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार, ये वेगले का नज़रिया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही है वैसे तो, कि मतलब जो मतलब सीख रहा है, तालिबे इल्म है समझ लो, तो वो अगर अपने मकसद में ईमानदार है तो उसकी आमोजिश अच्छे से होगी। अब यहाँ पर दिया है कि ड्राइंग दस्तकारी करने वाला जो अपना काम है वो तो सलीके-मंदी से कर रहा है, लेकिन काम होने के बाद वो क्या कर देता है कि कमरे जमात में जो है कूड़ा करकट कर देता है, यानी वो अपने काम से ईमानदार नहीं हो रहा है ना। तो ईमानदार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर चाहिए ऑप्शन नंबर 4 का बामकसद और मकसद के पुरखुलूस ईमानदार होने का नज़रिया, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। वेगले का नज़रिया है ये, पेज नंबर 100 पर देखिए, यहीं पर है वेगले का नज़रिया। देखिए वेगले का नज़रिया, और उन्होंने कहाँ देखिए पहली लाइन में ही दिया है, वेगले के राय में बामकसद होना और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होना मुंतकली में मददगार होता है ना। तो ये उन्होंने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, फरामोशी यानी कि भूलना ये अहम अमल है। दर्ज झेल से फरामोशी के मुतालिक कौन से बयान सही है। देखिए यहाँ फरामोशी के मुतालिक पूछा है, हाँ भूलने के मुतालिक पूछा है, कौन से बयान सही है। अलिफ है, मुताले के बाद दरमियानी वक्फे में दिगर काम करने की वजह से फरामोशी होती है। जी बिल्कुल हो सकती है कि अगर हम मुताला कर रहे हैं और दरमियान में कोई काम आ जाए या हमें उस मुताले को छोड़कर काम करने के लिए जाना पड़े तो हम भूल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बे, अलिफ सही है, बे दिया है, बिल्कुल सही, बाज़याफ्तगी और शनाख्त फरामोशी पर मुफीद असर करती है। जी नहीं, बाज़याफ्तगी और शनाख्त जो है वो फरामोशी पर मुफीद असर नहीं करती, याददाश्त पर मुफीद
असर करती है, मतलब किसी चीज़ को याद करने में। बाजियाफ्तगी मतलब दोहराना, रिकॉल करना, है ना। जब हम किसी चीज़ को दोहराते, रिकॉल करते तो हमें याद होता है। शनाख्त करना मतलब रिसर्च करना, शनाख्त करना, तो ये भी याददाश्त के लिए मुफीद है, ना कि फरामोशी के लिए। तो बे तो होगा नहीं। जीम है मुताले के बाद आराम, नींद करने पर फरामोशी होती है। तो देखिए जीम जो है ना वो फरामोशी नहीं होती है। हम सोएंगे तो हम सोने से नहीं भूलते, ठीक है। हमें बातें याद रहती है, सो के उड़ भी जाए हम तो हमें याद रहता है कि हम क्या पढ़कर सोए थे, ठीक है। तो जीम भी नहीं होगा। दाल है दानिस्ता तौर पर एतबासी अमल से रिप्रेजिम फरामोशी होती है, तो दाल भी सही है। यानी आपका जो अलिफ और दाल जो बयान दिए गए हैं, अलिफ और दाल ही सही है। तो अलिफ और दाल ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, अलिफ और दाल। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ आंसर की। क्वेश्चन नंबर 74 का देखिए यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, जैसा कि मैं यहाँ बताई आप लोगों को। चलिए 74 देखते हैं, 75 सॉरी, 75 में दिया है तदरीस की कामयाबी तदरीस में इस्तेमाल होने वाले मुहर्रकात के तनासुब में होती है, यानी आमोजिश ये मुहर्रकात पर मुनहसर होती है। ये बात दर्ज झेल किस बयान से साबित होती है? तो देखिए बयान तो बिल्कुल सही है कि तदरीस की कामयाबी जो है तदरीस में इस्तेमाल होने वाले मुहर्रकात पर डिपेंड होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुहर्रकात जैसे कि आप लोगों को भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है, तो हम क्या करेंगे? हमें भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे, लेकिन भूख लगना यहाँ पर मुहर्रिक है, ठीक है। भूख लगना यहाँ पर मुहर्रिक है। भूख लग रही है तभी हम हरकत कर रहे हैं, तभी हम खाना लेकर खा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, मुहर्रकात का होना ज़रूरी है आमोजिश में। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सी बात सही हो सकती है तदरीस की कामयाबी के लिए। तो अलिफ है मुहर्रकात ये कुव्वतें हैं जो बर्ताव को सिम देती है, जैसा कि मैं बताई कि ये कुव्वत है जो हमारे बर्ताव को सिम देती है, हरकत में बरकत करती है। बे है मुहर्रकात में तसलसल, हिदायतकारी, तनु, इंतखाब, सेहतमंदी होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अलिफ भी सही है, बे भी सही है। जीम है किसी भी मुहर्रिक की तकमील एक ही रास्ते से होती है। अभी जीम में थोड़ा डाउट है, दाल देख लेते हैं। मुहर्रकात की वजह से जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन हासिल किया जा सकता है, जी दाल भी बिल्कुल सही है। तो अभी ऑप्शन में अलिफ बे दाल, अलिफ बे और दाल ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 में ऑप्शन नंबर 2 सही दिया है, ऑप्शन नंबर 2 है ना, अलीफ बे और दाल। हाँ मैंने यही बताई थी, अलीफ बे और दाल। और जीम में मैंने कहा था कि डाउट है ना। तो देखिए यही 3 इसका सही जवाब है। देखिए जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती, समझा रही होती, तो मैं आंसर की नहीं देख रही होती, वो तो मैंने अभी बाद में देखा तो पता चला, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वाज़े हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। तो अभी हमने टोटल 15 सवाल जो है हल कर चुके हैं CDP के,
तो इसे पार्ट 1 में ही रखते हैं और 76 से जो है हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सीडीपी के पार्ट 2 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इसको यहीं तक रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। जो मैं किताब को भी सामने रख कर आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी कीजिए ताकि मैं इस तरह से वीडियो बनाती रहूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा जो है और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सकें। अगर आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा होता है, यानी कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो रहा है, तो मुझे अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।